कितने लोगों को राशन मिलता है, कितनी बच्चियों को उनकी छतें मिलती हैं और कितनी बच्चियों को और शादियां की जाती हैं इस प्रोग्राम के तहत। फूड पैकेज की डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी चल रही है। घी, दाल, चीनी और आटा और उसके अलावा दालें वगैरह जो बुनियादी ज़रूरियातें खुर्दनोश होती हैं वो ऐड करके उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। वो पिछले 14 साल से इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनकी फिर कलेक्टिव मैरिजेस जो है ना वो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अरेंज करती है। उस सैलाब का जो दौर गुजरा है, शेल्टर दिए हैं, उनको घर बना के दिए हैं जिनके घर जो है वो सैलाब में बह गए थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने अंधेरी रात के बाद उजाला अता किया। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी मोहतरम रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पाक और सहाबा इकराम अजमाइन पर। 313 डिजिटल से आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे जो काम लेना चाहता है उसको वो मनसब, वो क़ुव्वत, वो ताकत अता कर देता है और फिर उसी से वो काम लेना शुरू कर देता है, चाहे ये दीन का काम हो या कोई और काम हो। आज मैं इस वक्त ज़िली सेक्रेटेरिएट जो है मनहाजुल कुरान का वेलफेयर फाउंडेशन का, वहाँ पे मौजूद हूँ शेखुपुरा में, और मेरे साथ राना एजाज हुसैन ज़िली कोऑर्डिनेटर मनहाज वेलफेयर फाउंडेशन मौजूद हैं। बात करेंगे मनहाजुल कुरान के हवाले से, बात करेंगे वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से कि पूरे पाकिस्तान में जो एक जाल बिछा हुआ है, कितने लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, कितने लोगों को राशन मिलता है, कितनी बच्चियों को उनकी छतें मिलती हैं और कितनी बच्चियों को और शादियां की जाती हैं इस प्रोग्राम के तहत। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना इजाज साहब, माशाल्लाह आपका सेक्रेटेरिएट हमने आज देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो मनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये शेखुपुरा में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है और करती रही है? जी बहुत शुक्रिया अख्तर रसूल साहब। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन शेखुपुरा के अंदर जो है वो बेशुमार एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर रही है। और अभी रिसेंट जो रमज़ानुल मुबारक में हमारा जो चल रहा है वो रमज़ान फूड पैकेज की डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी चल रही है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 फ़ेज़ मुकम्मल कर लिए हैं। तो उसमें जो मुस्तहिक लोग हैं, जो सहर अफ्तार भी अपनी मुश्किल से अरेंज करते हैं, ख़ास तौर पर उन फैमिलीज़ को, उन लोगों को टारगेट किया जाता है और उनके लिए एक मुनासिब फूड पैकेज तैयार करके जिसके अंदर घी, दाल, चीनी और आटा और उसके अलावा दालें वगैरह जो बुनियादी ज़रूरियातें खुर्दनोश होती हैं वो ऐड करके उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। कितने ये ख़ानदान है जिनको आपने मुस्तफ़ीद किया अपने इस राशन से? इसमें जी सैकड़ों ख़ानदान है जिनको राशन पहुंचाया जा चुका है। अभी फ़ेज़ वन में हमने 105 घरों तक के राशन बैग पहुंचाए थे और फ़ेज़ 2 में भी 100 के करीब घरों तक पहुंचाए थे और फ़ेज़ 3 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 150 घरों तक जो है ना राशन बैग वो पहुंचाए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आप जो बच्चियाँ हैं जिनके पास इतनी इस्तात नहीं है, उनकी आप शादियाँ भी करवाते हैं, इस पे कितने इज्तिमाई शादियाँ वो आपने करवाई हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से मनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से? जी, इसमें हर साल जो है बिलखुसूस हमारा जो तहसील गजियाना वो पिछले 14 साल से इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी जो है ना वो फैमिलीज़ जो अपनी बच्चियों को रुखसती करने के लिए वसाइल नहीं जिनके पास होते, तो उनकी फिर कलेक्टिव मैरिजेस जो है ना वो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अरेंज करती है। उसमें बच्चियों का जहेज़ है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और उसके अलावा फिर बारात को भी रिसीव किया जाता है, उनको खाना खिला के एक बाइज़्ज़त तरीके से बच्चियों को जो है ना रुखसत किया जाता है। अच्छा, इज्तिमाई शादियाँ भी हो गई, आपका ये राशन जो रिलीफ है प्रोजेक्ट ये भी हो रहा है, इसके साथ और क्या क्या हो रहा है मनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से? जी, इसमें अख्तर साहब बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के जो है ना वो एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। उसमें जब एमरजेंसी सिचुएशन होती है मुल्क में, उसमें भी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो अपने भाइयों के साथ खड़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें रिसेंट अभी सैलाब का जो दौर गुजरा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हर जगह पे मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के वॉलंटियर्स आपको काम करते हुए नज़र आएंगे और उन फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया है, उनको शेल्टर दिए हैं, उनको घर बना के दिए हैं जिनके घर जो है वो सैलाब में बह गए थे।
اور جو بالکل کھلے آسمان تلے آگے تھے ان کی مدد کی ہے، ان تک راشن پہنچایا ہے۔ اور بالخصوص جو سیلاب کے دنوں میں ایک خاصہ جو منہاج القرآن کا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا رہا ہے وہ یہ کہ ان فیملیز تک پکا ہوا کھانا پہنچاتے رہیں، کیونکہ وہ فیملیز اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ ان کو جو ہے خشک راشن پہنچا دیں اور وہ خود تیار کر سکیں، ان کے پاس اتنے بھی وسائل نہیں بچے تھے۔ تو یہ ایک خاصہ تھا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کہ کوکڈ فوڈ جو ہے جو ریڈی تیار شدہ کھانا ہے وہ بھی ان تک پہنچاتی رہی الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑا اچھا یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا شیخو پورہ میں اس وقت اور آپ کیا اس میں بہتری لا رہے ہیں؟ شیخو پورہ میں جتنے بھی خاندان ہیں یا آپ کے ورکرز ہیں ان کی بہتری کے لیے؟ خالصتاً یہ خدمت انسانیت کے جذبے کے تحت ہوتی ہیں۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ڈونرز ہمارے اوپر جو اعتماد کر کے ڈونیشنز دیتے ہیں تو الحمدللہ ان کی ڈونیشنز جو ہے وہ صحیح حقدار تک جو ہے نا وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے پہنچائی جاتی ہیں۔ اچھا، داعی اسلام مفکر اسلام علامہ طاہر القادری صاحب، ان کا ایسا کلیئر کٹ میسج جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کو ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جی، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، یہ انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو ہے نا وہ پاکستان کے کونے کونے میں خدمت انسانیت کے لیے جو دیکھیں یہ بچے اور یہ والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، یہ انہی کی تربیت ہے اور انہی کی بتائی ہوئی راہ ہے جس پہ یہ ہم سب کام کر رہے ہیں۔ ان کا اس حوالے سے بالکل کلیئر کٹ میسج یہی ہے کہ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں کہ وہ خدمت انسانیت کے لیے گزری ہے، تو انہوں نے ہمیں بھی یہی پیغام دیا ہے کہ آپ بھی اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خدمت انسانیت کے لیے وقف کریں۔ تو یہ انہی کا فیض ہے جی، انہی کی تربیت ہے۔ اللہ پاک ان کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور یہ کام اسی طرح انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔